इस बार इस झारखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का बनेगा। टुकड़ा एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपना जरूर यहाँ पर मदद करेगा, क्योंकि राज्य का भला होना चाहिए, राज्य का उन्नति होना चाहिए। नौजवान लोगों का आज जो आक्रोश है, नौजवान लोगों का आज जो बेरोजगार है, नौजवान लोगों को जो छला गया है, नौजवान लोगों को ठगा गया है, उसकी आवाज बन करके आवाज में आवाज बुलंद करेगी और उसकी जो भी है उसको पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इसीलिए कमजोर सरकार अगर होगा तो विदेशी लोग आकर के यहाँ पर पनाह लेगा, विदेशी लोग यहाँ पर अड्डा बनाएगा और नुकसान हमारा देश को, हमारा गांव को, हमारे यहाँ के लोगों को होगा। बांग्लादेशी घुस रहे हैं, वो जब अवैध रूप से जब घुस रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो झारखंडी भाई हैं उनके हक मार रहा है, रोजगार छीन रहा है। हमारा देश का बजट, हमारे राज्य के बजट उसके ऊपर में खर्च हो रहा है। नुकसान तो टैक्स कौन देता है? हमारे इस राज्य के लोग टैक्स दे रहा है, इस देश के लोग टैक्स दे रहा है और सुविधा ले रहा है बांग्लादेशी, विदेशी सुविधा लेगा। तो ये तो नहीं होने देना है। इसलिए बांग्लादेशी निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सी मुद्दा है और बहुत गंभीर समस्या है, इसको समाधान करना चाहिए। क्या भाजपा के जो चार चार पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये सब मिलकर के भाजपा को फिर से इस बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं झारखंड में? देखिए, केवल 4 मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा के हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री इस बार इस झारखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का बनेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री है, सीख है, उनका अनुभव है, काम करने का अनुभव, तो उसका लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन ये बात सही है कि प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता आज जिस प्रकार से इस युवा आक्रोश रैली में जिस प्रकार से जवाब दिया, जिस प्रकार से संघर्ष किया, जिस प्रकार से यहाँ पर मुकाबला किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, संदेह नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड में हमारी भाजपा की एनडीए की सरकार बनाएगी। इसमें मधु कोड़ा जी का क्या योगदान रहेगा? मधु कोड़ा एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपना जरूर यहाँ पर मदद करेगा, क्योंकि राज्य का भला होना चाहिए, राज्य का उन्नति होना चाहिए। नौजवान लोगों का आज जो आक्रोश है, नौजवान लोगों का आज जो बेरोजगार है, नौजवान लोगों को जो छला गया है, नौजवान लोगों को ठगा गया है, उसकी आवाज बन करके आवाज में आवाज बुलंद करेगी और उसकी जो भी है उसको पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं इस बार? देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ना ही समाज सेवा नहीं होता है, राजनीतिक काम नहीं होता है। बिना चुनाव लड़े भी किया जा सकता है ना। चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, जन सेवा हमारा उद्देश्य है। तो आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन जी भी हो सकते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाए या नया पार्टी बना ले, उससे भाजपा को कितना फायदा होगा आने वाला विधानसभा चुनाव? देखिए, जब हो जाएगा तब इस पर आकलन किया जाएगा। चंपा सोरेन जी अभी थोड़ी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुदा जुदा है, ठीक है। जो अपनी उसकी व्यथा है, उसकी अपनी यह है, नाराजगी है, मन की पीड़ा है, वो अपने अभी निश्चय कुछ निर्णय ले लेंगे तो उस पर फिर हम लोग उस पर आकलन ये लगा भगवा सकते हैं। रंग आपके जो सर पर है, कितने आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, अच्छे लगेंगे, स्वाभाविक रूप से अच्छे लगेंगे। ये उजाला का प्रतीक है, योगदान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है ना। इसलिए सबको प्यारा है, उसे हमको भी प्यारा है। रघुवर दास जी की एक योजना थी जो महिला लगातार प्रश्न कर रहे हैं कि 1 रुपया में महिलाओं को रजिस्ट्री। क्या आप लोग जब मैनिफेस्टो बनाने के लिए बैठेंगे तो इस पर आप लोग का मैनिफेस्टो में इस बार फिर से आएगा कि 1 रुपया में फिर से रजिस्ट्री शुरू कर दिया जाए? ठीक है, जो अच्छा काम हुआ है स्वाभाविक रूप से उसको पुनरावृत्ति करना चाहिए, उसको पुनः लागू करने के ऊपर विचार करना चाहिए। हम लोग पार्टी में जरूर अपनी तरफ से एक कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा सुझाव हम लोग देंगे। बाकी निर्णय पार्टी घोषणा पत्र बनाएगी, घोषणा के पत्र बनाने के समय जो कमेटी होगी उस पर विचार रखेंगे हम लोग। आने वाला विधानसभा चुनाव में गीता कोड़ा जी का लगभग विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में क्या देखा जाएगा कि संथाल हो चाहे कोल्हान हो, क्या वहाँ पर जो आदिवासियों के बीच भाजपा नहीं पहुँच पाई थी, आप लोग के आने के बाद क्या भाजपा को आदिवासी वोटर वोट कर पाएंगे क्या? ऐसा नहीं है कि भाजपा आदिवासियों के बीच नहीं पहुंच पाई, जरूर जाए कि आज ये जन आक्रोश रैली, युवा आक्रोश रैली किया गया। भाजपा के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन पर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरा झारखंड भर चुका है।
क्या यह सच्चाई है? आपके क्षेत्रों में यह दिखता है? देखिए, हमारे क्षेत्र में अभी तो आस्ते आस्ते से ये सब कुछ आ रहा है। सबसे ज़्यादा संथाल परगना में हुई है कि वहाँ पर बांग्लादेशी घुस रहे हैं। वो जब अवैध रूप से जब घुस रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो झारखंडी भाई हैं उनके हक मार रहा है, रोजगार छीन रहा है। हमारा देश का बजट, हमारा राज्य के बजट उसके ऊपर में खर्च हो रहा है। नुकसान तो टैक्स कौन देता है? हमारे इस राज्य के लोग टैक्स दे रहा है, इस देश के लोग टैक्स दे रहा है। और सुविधा ले रहा है बांग्लादेशी, विदेशी सुविधा लेगा, तो ये तो नहीं होने देना है। इसलिए बांग्लादेशी निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सी मुद्दा है और बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसको समाधान करना चाहिए। इसमें झारखंड सरकार उन बांग्लादेशी को यहाँ पर घुसा रही है, जानबूझ करके पनाह दे रही है, जानबूझ करके आश्रय दे रहा है, ये जानबूझ करके केवल वोट बैंक बढ़ाने के लिए। क्योंकि पाकुड़ में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो महिला योजना के तहत जो राशि बांटा जा रहा था, उसमें अधिकांश जो महिलाएं दिख रही थी उसमें मुस्लिम कैटेगरी की थी और भी बांग्लादेशी कहा जा रहा है जो भाजपा के नेताओं द्वारा। ऐसे में क्या महिला योजना का अधिकांश पैसा है जो बांग्लादेशी को जा रहा है क्या? इससे स्पष्ट हो गया है कि वे वैसे बांग्लादेशी को वहाँ पर लाभ देना चाहता है। वहाँ पर नागरिकता मैंने ये बोला जाए तो वह छुपा करके नागरिकता उन लोग को दिया जा रहा है। उसका हर एक कोरम को पूरा करके उसको नागरिकता अवैध रूप से दिया जा रहा है। ये तो राज्य सरकार दे रही है। वोटर कार्ड राज्य सरकार के अधीन बनता है, या आधार कार्ड हमारी राज्य सरकार बना रही है, राशन कार्ड राज्य सरकार बना रही है, राशन हमारी सरकार यहाँ पर उपलब्ध करा रही है। क्यों दे रही है? यहाँ तक कि माननीय न्यायालय तक भी ये कह दिया कि इतनी गंभीर विषय है कि उन लोगों को भी यहाँ टिप्पणी करना पड़ा है कि भाई आप क्यों नहीं चिन्हित कर रहे हैं, क्यों नहीं आप रिपोर्ट दे रहे हैं। राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों भाग रही है? राज्य सरकार डीसी लेवल के, कलेक्टर लेवल को जब एफिडेविट वहाँ पर देने के लिए कह रही है और ये लोग एक दरोगा से लेवल का, एक सिपाही लेवल के लोगों को वहाँ पर एफिडेविट दे करके और न्यायालय को, माननीय न्यायालय को भी गुमराह कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। आग मैंने धुआं उठा तो आग तो कहीं ना कहीं तो जला। क्योंकि हेमंता बिश्व शर्मा जी जो है जो पाकुड़ पर अक्सर निशाना साधते रहे, लेकिन मैया योजना का शुरुआत जो है पाकुड़ से करना मुख्यमंत्री जी के लिए एक कैसी एक साजिश? ये केवल चुनावी स्टैंड है मुख्यमंत्री जी का, चुनावी स्टैंड है। ये वही हालत होगा, केवल चुनाव पार हो जाएगा, उसके बाद में ये किसी न किसी कारण बस उसको ड्रॉप कर देगा, उसको बंद कर देगा। जिस प्रकार से आबू आवास हुआ है, लाखों लोग किया था, कितने लोगों को आबू आवास दिया है। ये झूठ का पुलिंदा ये हेमंत सोरेन करने की पर माहिर है। ये दगाबाज है, झूठा है। नौजवानों को जिस पर ठगा है वैसे ही हमारे गांव के भोले वाले लोगों को ठग रहा है। वोट का राजनीति में ये कुछ भी कर सकता है, देश को भी कटघरे में खड़ा सकता है, देश को भी सुरक्षा को दरकिनार कर सकता है। आज ये स्थिति ये हो गया झारखंड में। ये आज लश्कर तोयबा के लोग हमारे इस रांची में पकड़ा रहा है, कैसे घुस रहा है, क्या कर रहे हैं, डॉक्टर भी। तो ये तो हमारे देश के साथ भी सुरक्षा को लेकर के ये बहुत बड़ा एक चुनौती बन गया है। तो इसीलिए कमजोर सरकार अगर होगा तो विदेशी लोग आकर के यहाँ पर पनाह लेगा, विदेशी लोग यहाँ पर अड्डा बनाएगा और नुकसान हमारा देश को, हमारा गांव को, हमारे यहाँ के लोगों को होगा। क्या भाजपा सत्ता में आएगी तो आप लोग बांग्लादेशियों को बांग्लादेश तक ही रोकने में सफल हो पाई है क्या? बिल्कुल होगा। क्योंकि असम आपका सरकार है, असम से बांग्लादेशी झारखंड आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप पर भी प्रश्न उठाया जा रहा है हेमंत सोरेन के द्वारा कि बांग्लादेशी लोग असम के थ्रू आ रहे हैं झारखंड में। देखिए, कहीं न कहीं इस प्रकार का जब हुआ है तो उसको सबको देखने की जरूरत है। अगर इस प्रकार से अगर अवैध रूप से लोग घुस के आया है तो केवल केंद्र सरकार की बात नहीं है, राज्य सरकार क्या है, जो वहाँ पर वो घुस गया आ गया ठीक है, मान लिया जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से वहाँ पर राशन कार्ड, आधार कार्ड, राशन ले रहा है तो वो कौन दे रहा है? केंद्र सरकार नहीं दे रही है। हमारे झारखंड की सरकार यहाँ पर उन लोगों को अवैध निवासी को अवैध करा करके विदेशियों को यहाँ पर घुसाया जा रहा है, यहाँ पर बांग्लादेशी को घुसाया जा रहा है।
तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, जो लगातार हेमंत सोरेन की नीतियों पर, उनके कार्य पर प्रश्न उठाते दिखाई पड़े। और इससे आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि भाजपा के तमाम नेता इस बार पूरी मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं और भाजपा का सरकार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। धन्यवाद।